बुधनी देश भर के लिए बनेगा महिला किसान सशक्तिकरण की मिसाल। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बुधनी में महिला किसान सशक्तिकरण एवं आधुनिक कृषि नवाचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में शिवराज चौहान ने कहा कि बुधनी की इस इकाई को केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से इतना विकसित किया जाएगा कि यह पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संस्थान में खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के साथ ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसान संवाद, आधुनिक कृषि तकनीक, महिला प्रशिक्षण एवं ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला किसान, प्रशिक्षु एवं अधिकारी उपस्थित रहे। अब इस तरह की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो यंत्रीकृत खेती के लिए उपयोगी हो, तो किसान के काम को भी आसान करे, और जो ट्रेनिंग लेके जाएं सारे लोग नीचे उनको रोजगार के अवसर पैदा करें। तो केवल ड्रोन नहीं, ड्रोन के साथ साथ अनेकों मशीनों के चलाने का प्रशिक्षण भी यहाँ देने का काम प्रारंभ किया है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें भी सीखें, बाकी लोग भी सीखें, और वो काम सीख के उसके माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने का काम करें। ड्रोन और बाकी मशीनें, क्योंकि ये भविष्य की खेती है, अब बिना मशीनों के खेती हो नहीं सकती, इसलिए बहुत उपयोगी है। और दूसरे, हमारा टीटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, इसके प्रपोजल को भी हमने तैयार किया है। पहला चरण उसका स्वीकृत कर रहे हैं, जहां अनेक तरह की और गतिविधियां शुरू होगी, और बाद में दूसरे चरण की तरफ भी बढ़ेंगे, ताकि ये ट्रेनिंग भी दे और यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने में भी योगदान दे, और एकीकृत खेती की तरफ बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करे, और कई नौजवानों, माताओं, बहनों को इतना स्किल्ड बना। जो स्कीम है आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लेके आई थी, और जिसका एक उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को उसके घर में रोजगार मुहैया करा सके। एक प्रकार से काम की गारंटी, रोजगार की गारंटी था, जिसका नाम जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से, जिसको मनरेगा के नाम से हम लोग जानते थे। मोदी सरकार जब से 11 साल से है, किसी न किसी रूप से हम देखते हैं कि भारत का लोकतंत्र महात्मा गांधी, नेहरू जी और अंबेडकर जी के नाम पर इनको बहुत ऑब्जेक्शन है। पहले इन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की, तो अब स्थिति ये है कि आज 11वें साल 12वें साल में उन्होंने उस पूरे स्कीम का नाम बदल दिया, उसका स्वरूप बदल दिया। आज मनरेगा की स्थिति ऐसी थी कि काम की गारंटी की बात हम जब करते हैं, तो उसमें जब कोई एक व्यक्ति रहता था जिसको एक आजीविका के लिए काम की आवश्यकता थी, एक सिंपल आवेदन देता और 15 दिन में उसको रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार के माध्यम से होती थी। अगर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते थे, तो उस कंडीशन में उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। आज की स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये न सिर्फ नियम बदला है, बल्कि जब केंद्र, पहले जो मनरेगा की स्थिति में 90% केंद्र का अंश हुआ करता था, अभी इनके जो नया ये बदलाव लाए हैं, इसमें 60% और 40% का रेशो किया है। राज्यों की इतनी गरीबी और माली हालत है कि 40% देने की स्थिति राज्य की नहीं है, और इस स्थिति में जो गरीबों के लिए जो पलायन में जाते थे, अपने घर में जिनको रोजगार मिल जाता था, अब चूंकि 40% का बोझ अगर प्रदेश की सरकारों पे रहेगा, तो जो गरीब क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश की हालत बहुत ही नाजुक स्थिति में है, रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसका ये मतलब है कि किसी ना किसी रूप से, जहाँ पर ये महात्मा गांधी जी से नफरत जैसी बातें करते हैं, नेहरू परिवार से ये बात करते हैं, अंबेडकर जी से बात करते, संविधान में इनका विश्वास नहीं है। इनकी एक पूरी मंशा है कि मनरेगा कानून को पूरी तरह से बंद करने की इनकी नीयत है, और इसी का एक है। आज जबकि ये स्थिति है कि जब कोरोना जैसे क्रिटिकल टाइम में
तकरीबन 100 करोड़ लोगों 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। आज स्थिति ये है कि ई पोर्टल पर जो मनरेगा में जो पंजीकृतों की संख्या 52 लाख हो गई है और लगभग 44 लाख नाम काट दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में, चाहे उनके रोजगार की गारंटी की हम बात कर लें, जो कि पहले पंचायत से तय होता था, अब ये दिल्ली से तय करेंगे। किस प्रकार की मजदूरी तय करेंगे, ये पूरा दिल्ली से तय होगा। 2 महीने का जो समय है, असली जो बुआई का जो समय है, उस समय पर उनको मजदूरी नहीं मिल पाएगी। ये कई ऐसे इन लोगों ने एक प्रकार से ऐसे नियम किए जिसका बजट भी उन्होंने कम कर दिया है। किसी भी स्थिति में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ये एक प्रकार का आघात है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के लिए नहीं, हम लड़ रहे हैं गरीबों के हक के लिए, हम लड़ रहे हैं उनके रोजगार के लिए, हम लड़ रहे हैं उनके पलायन रोकने के लिए। और यही एक मुख्य विषय है। हम राष्ट्रपति महोदय जी से यही चाहते हैं कि इस जो बदलाव को रोका जाए और महात्मा गांधी जिनका स्वराज के माध्यम से जो एक देश की एक आम जन के हक और अधिकार की बातें गांधी जी कहते थे, और उन गांधी जी का जो स्वप्न है, गांधी जी की जो मंशा है, उसकी एक प्रकार से हत्या की गई है। तो हमारा यही निवेदन है राष्ट्रपति महोदय जी से कि इस कानून को वापस लिया जाए और मनरेगा की जो पहले से स्कीम है उसको स्वतः चलाया जाए।